सभी को ओम अलग। मैं नरेंद्र भोजक गुरुजी के साथ में 15 साल से जुड़ा हूँ। 15 साल हो गए मेरे को, और काफी लंबे समय से गुरुजी के साथ रहते रहते ये अनुभव हुआ कि इस गुरुजी का जो एक आरोग्य प्रदान करने के लिए अलग अलग तरीके के अलग अलग विधि देखी, पर गुरुजी का जो आरोग्य प्रदान करते हैं उसमें बहुत सरल और सीधा रास्ता है। क्योंकि मैंने देखा है कि अलग अलग जगह कोई धागा ताबीज अलग अलग टाइप के अनुष्ठान होते हैं, कई क्रिया होती है, पर इसमें एक साधारण सीधा सरल कार्य है कि एक आप ध्यान लगाओ और ध्यान के द्वारा ही इस रोग से मुक्ति पाओ। तो ये बहुत साधारण और सरल सरल क्रिया है। इसमें पहले तो हम भी नहीं समझते कि ऐसा संभव नहीं होगा, कैसे होगा, पर निरंतर गुरुजी के साथ विश्वास रहा कि चलो गुरुजी के साथ जुड़े रहते हैं। और बीच बीच में शारीरिक कष्ट भी आए, अलग अलग टाइप की परेशानियां भी आई, पर गुरुजी के साथ रहे तो धीरे 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 उनका निवारण भी हो गया, वो भी ध्यान के द्वारा हुआ। इसमें किसी प्रकार का गुरुजी ने कोई भी धागा ताबीज या कोई आडंबर का काम नहीं, सिंपल साधारण बताया, और वो जो कार्य करना था वो स्वयं करना था। मतलब गुरुजी ने खाली रास्ता दिखा दिया और कार्य स्वयं करना था। ये सबसे बढ़िया बात ये लगा कि बार बार आपको कहीं भागना, आपको परेशानी आ रही है, आप ध्यान लगाओ और ध्यान के द्वारा ही उसको ठीक करो। तो ये ध्यान के द्वारा ठीक होना एक बहुत अच्छा लगा मेरे को रास्ता, क्योंकि ऐसे इसमें किसी के कोई आडंबर नहीं करना, न कहीं किसी जाना। तो ये बहुत उच्च कोटि का मार्ग लगा, इसीलिए आज इतने लंबे समय से गुरु जी के साथ जुड़े हैं। और आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, एक बार इस चीज को समझे और समझ के उसको अपनाए, अपने पर अपनाए, तब जाके, और जितने आप प्रैक्टिकली करेंगे उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। ऐसे बोलने से और कहने से और आशीर्वाद देने से मेरे हिसाब से नहीं, इसमें जुड़ना पड़ेगा, जुड़ के उनके साथ कंटिन्यू चलना पड़ेगा और ध्यान लगाने पड़ेगा, और स्वयं का कार्य स्वयं भी करना है, डिपेंड नहीं होना है। गुरु जी आपको रास्ता दे देंगे, रास्ते के आधार पे आपको चलना है। तो मैं तो ये प्रार्थना, क्यों मैंने अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकली किया है और मैं दूसरों को भी ट्रीटमेंट दिया है, तो उनको काफी राहत मिली है। तो इसमें जितना प्रैक्टिकली आप मैं करूंगा या आप करेंगे तो उनसे आपको सबको ही फायदा होगा। तो मैं यही सबको बोलूंगा कि आप एक बार समझो, चीज को समझ के गुरुजी के साथ जुड़ो, और समझ के, और उसमें आपके जो तकलीफ है वो गुरुजी के सामने बात रखो। शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। आजकल इस ब्रह्मांड में बहुत तरह की बीमारियां हैं, और बीमारियों का निवारण कहीं कहीं तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं। उसमें क्या होता है, डॉक्टर तो एक लिमिट का तक आपको सपोर्ट कर देगा। मैं मानता हूँ डॉक्टर अपनी जगह अपना एक मौज रखता है, अहमियत रखता है कि हाँ मैं वो डॉक्टर है, पर उसको चले, पर डॉक्टर भी एक आदमी यही बोल देता है ये परमात्मा की बात है। जो जहाँ डॉक्टर हाथ खड़ा करता है वहाँ परमात्मा है, तो वहाँ जहाँ गुरु परमात्मा ही अपने को डायरेक्ट ट्रीट कर रहा है। तो इसमें मेरे को तो यह लगा कि आपको किसी भाई को अगर वीडियो समझ में आ रहा है, हाँ अगर तकलीफ हो रहा है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, उनसे आप संपर्क करो, तो शायद आपको बहुत इसमें लाभ मिलेगा। मेरा तो यही कहना है। इसमें मैंने ये भी पाया है कि नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा क्या है, वो इस ब्रह्मांड में कौन कौन विचरण कर रहा है और किस टाइम विचरण कर रहा है और क्यों क्यों कर रहा है, ये भी इसमें एक कनेक्टिविटी होती है। हाँ, ईश्वर अपना एक कार्य करता है, और इसके साथ साथ ये प्रकृति है, ये प्रकृति से ही पूरा रचना चलती है, और हर हर आदमी का शरीर इस प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है, और प्रकृति के अप डाउन होने से ही, प्रकृति के साथ ही जो आदमी जुड़ा रहता है उसका शरीर भी स्वयं स्वस्थ हो जाता है। और इसमें किसी प्रकार का कोई नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीज को समझने का भी मौका मिलेगा कि आप कहाँ सकारात्मक है और क्या नकारात्मक चीज है, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव आप जो समझ लेंगे वही चीज आपको आगे ले जाने में बहुत मदद करेगी। और इससे विल पावर तो मजबूत होती है, बहुत ज्यादा विल पावर मजबूत हो जाती है। और हर जगह जैसे लोग गए हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वो एक अपना मन की भावना रख के आते हैं और प्रार्थना करके आते हैं, पर वहां से प्रार्थना स्वीकार हुई या नहीं हुई, ये चीज तो एक बहुत बड़ी बात है कि आपने तो प्रार्थना रख दी परमात्मा के सामने। हर एक आदमी पीड़ा में रहेगा तो एक कहीं कहीं अपनी बात को रखेगा, पर सामने जिस मंदिर या जिस जगह गए पे हम लोग, जहाँ भी अपने दर्शन करने गए, या एक देसी भाषा में बोलते मत्था टेकने गए, तो वहां उस चीज को, आपकी बात को
उस मंदिर में सुनी गई या नहीं सुनी गई परमात्मा द्वारा, ये भी इसमें अनुभव होता है। क्या आप मंदिर गए, मंदिर अपनी जगह सही है, पर मंदिर में जाके आपने जो बात अपनी रखी परमात्मा के सामने, वो परमात्मा आपकी बात सुनी या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वहां ही आपको महसूस होती। और इस स्थिति में आप जब जुड़ेंगे, तो अगर कोई मंदिर में भी गए, आप वहां भी गए, तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि मैंने अपनी बात यहाँ रखी थी और अब यहाँ से मेरे को ये एनर्जी फील हो रही है। ये सब बहुत बड़ी बात है इसके अंदर में। और इसमें प्रकृति के साथ जुड़ना, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आप जितने प्रकृति के साथ जुड़ोगे, उतना शरीर का पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगा, और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने से आपका विल पावर ऑटोमेटिकली मैंने बढ़ जाएगा, तो उससे काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी और हर चीज में होगी। और इसमें साथ साथ एक है, आप स्वयं तो ठीक होंगे, अगर सामने वाला भी आपको कोई आपका परिचित, चिर परिचित, जो भी परिचित आदमी हो और तकलीफ में हो, और आप उसको गुरुजी से वो चाहे जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो, पर आप उसको एक ट्रीटमेंट अगर अपने हिसाब से अगर आप दे देते हैं, तो वो भी आदमी उसमें उसको रिलैक्स तुरंत मिल जाएगा। ये भी एक इसमें प्लस पॉइंट है। तो अगर सामने वाला जुड़ा भी नहीं है, एक सिंपल प्रार्थना, वो भी साथ साथ आप फोन पे भी अगर उसको ट्रीटमेंट दे दिया, तो उसको भी बहुत बड़ा रिलैक्स मिलता है एक बार। तो इस चीज को जुड़ने से ये एक भी सकारात्मक और नकारात्मक के साथ साथ में ये भी एक सामने वाले को एक सेवा का भी मौका मिल रहा है आपको करने का, ये भी एक इसके साथ जुड़ा हुआ चीज है। तो आप इस सब एक बार समझो और जुड़ो, और आप जितने भी पुराने सदस्य जुड़े हुए हैं उनको भी बोलूंगा कि आप पुनः कोई कमी रह गई है, तो अपनी कमी है उसको सुधार के आगे बढ़ो, और उसमें बहुत गुरु जी की जो संस्था बनी हुई है अलग शक्तिपीठ जो है, उसको आगे बढ़ाने में सब आदमी सहयोग करे। और सबको अलग पीठ शक्ति बढ़ाने का मतलब, पीठ को आगे बढ़ाने का मतलब ये है, इसका मैं तो ये समझ रहा हूँ कि एक सेवा होगी कि दुनिया, बहुत आदमी मैंने देखा है कि बहुत आदमी अलग अलग तरह से परेशानियों में है, उनको उनको समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो ये एक सेवा होगी और सेवा में सबका सहयोग बना रहेगा।